गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट मेरा जन्माष्टमी वाले दिन का ही है और यहाँ मैं आपको दर्शन करा रही थी अपने लड्डू के। हमने सुबह हमें जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू का इस तरह से श्रृंगार किया और भोग दिया, और उसके बाद फिर मैंने अपना चाय वगैरह पिया। और तब तक हमें रिसीव हुआ एक पार्सल जो कि मीशो से आया था। ये मैंने ऑर्डर किया था काफ़ी टाइम पहले अपने लड्डू के लिए शीशा। मेरे गोपाल जी के पास शीशा नहीं था और ये आज ही मुझे रिसीव हुआ। बहुत अच्छा सा है ये शीशा, जो कि पिछले जो वीडियो में मैंने बताया है इसका प्राइस वगैरह। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन की हालत देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत देर से किचन में काम कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम से किचन में काम कर रही हूँ। मैंने अपने गोपाल जी के लिए मक्खन बनाया है, साथ ही उनके लिए मैंने रात को कट करने के लिए मिल्क केक दोबारा से बनाया है। रात मैंने बनाया था, उसका भोग लगा दिया और फिर बच्चों ने खा लिया। उसके बाद उसका तो हम लोग भोग लगा नहीं सकते थे या केक कट करने के लिए नहीं दे सकते थे, तो मैंने एक बार फिर से बनाया है। और मक्खन जो मैंने बनाया है वो मलाई से नहीं बनाया है। रात में मैंने दही जमाई थी और ताज़ी ताज़ी दही का विस्कर से हाथ से विस्क करते हुए मक्खन बनाया है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मक्खन जैसा कि गांव में होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ बनाने लग रही हूँ मखाने की खीर। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, उसमें दूध डाल दिया है। मैंने मखाने रोस्ट करके उन्हें क्रश कर लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी। साइड में मैंने रख दी हैं अरवी उबलने के लिए। हमारे यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन अरवी बनाई जाती हैं। किस किस के यहाँ कैसा होता है बताना ज़रूर। हमारे यहाँ मेन होता है अरवी। आप चाहे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मिल्क केक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बना के देखिए, बहुत टेस्टी होता है। बाज़ार का आप बिल्कुल भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये मिल्क केक होता है। रात मैंने बनाया था, सुबह तक सब ख़त्म हो गया। मतलब सुबह भगवान जी को भोग लगाने के बाद दोपहर तक सब ख़त्म। और ये था मक्खन, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दही का हाथ से बनाया हुआ मेरे ठाकुर जी के लिए। यहाँ मैंने मसाला वगैरह भी तैयार कर दिया है। मुझे बनाना है पनीर, और अरबी भी मेरी उबल गई हैं, सीटी आ गई हैं। 2 सीटी में अरबी उबल जाएंगी। और यहाँ मेरी जो है खीर बन रही है। टाइम लगता है, खीर चावल की हो, मखाने की हो या किसी की भी हो, जब तक अच्छे से उसका दूध गाढ़ा ना हो जाए तब तक जो खीर का टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है। अरबी में 2 सीटी आ गई हैं। और साइड में मैं रख दूँगी एक पैन। इसमें मुझे रोस्ट करने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मुझे बनानी है धनिए की पंजीरी, जो ठाकुर जी का मेन भोग होता है। और धनिया की पंजीरी में मैं ड्राई फ्रूट्स भून लूँगी। आटा वगैरह मैं नहीं डालूँगी और धनिया भी नाम मात्र के लिए डालूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स बूरा में मिला के और उसमें थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र के लिए धनिया डालूँगी पीस के। वो बन जाएगी हमारी धनिया पंजीरी। और आटा वगैरह भी मिला सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता जैसा हम लोग खाते हैं। मतलब मैंने भी जो खाया था, बनाया था हमारे टाइम में, आप लोग समझ गए होंगे कौन से टाइम में, उसमें भी बूरा वगैरह ही डालकर बनाते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। और धनिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बस नाम के लिए मैं धनिया डालूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे जो है रोस्ट हो गए हैं, मैंने साइड में रख दिए हैं ठंडे करने के लिए। यहाँ मैंने धनिया डाल दिया है और गैस मेरी बंद हो गई थी। मैं सोच रही थी क्योंकि इतने ही गरम पैन में मैं धनिया भून लूँगी, लेकिन वो तब तक मैंने डब्बे वगैरह रखे उठाए, तब तक वो ठंडा हो गया था। दोबारा से गैस मैंने चलाई है और यहाँ मेरा धनिया भी अच्छे से भुन गया है। साइड में जो खीर चढ़ी है उसे बार बार चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो टाइम है वो दूध के लगने का है। और ये देखिए मेरी खीर बन के हो गई है तैयार। इतनी ज़्यादा टेस्टी खीर बनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ी में हमने मखाने डाल दिए हैं। तो ये बन गई है मेरी ठाकुर जी के लिए खीर। इसमें मैंने डाल दी है चीनी टेस्ट के अनुसार। जितना चाहे आप लोग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। वैसे कम ही डालें, क्योंकि दूध भी जो है मीठा ही होता है और मावे में ही ऐसा लग रहा है जैसे हमने मावे में ही मखाने डाल दिए हों। तो यहाँ मेरा भोग बन रहा है एक के बाद एक, और साइड में मैंने रख दिया है दोबारा से पैन, क्योंकि सुबह से मेरे बेटे का व्रत था, उसने भी रखा था, लेकिन शाम होते होते उसकी हिम्मत जवाब दे गई।
तो उसने बोल दिया मम्मी मुझे भूख लग रही है, मैगी खानी है। बस यही है बच्चों का, जब तक रख लिया ठीक है। फिर उसने गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को भगवान के सामने अच्छे से हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांग ली और फिर उसने पहले टॉफ़ियाँ खा ली, क्योंकि वो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए दुकान पे चला गया था। उसने वहाँ से कुछ चिप्स वगैरह ली, वो खा ली और उसके बाद फिर उसने मैगी बनाने की डिमांड की। तो यहाँ बनाई जा रही है मैगी, और यहाँ बस उसी के लिए मैं बनाऊंगी, सिंपल मैगी बनेगी। मैगी डाल दी है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और मैगी मसाला डाल दूंगी, तो उसके लिए जो मैगी बन जाएगी। बच्चा है, जब तक रखा उसने तब तक ठीक ही है। और बाकी सबका हमारा व्रत था, मेरा भी, बेटी का भी और मेरे हस्बैंड का भी। उसके लिए मेरी यहाँ मैगी बन रही है और साइड में मैंने मखाने की खीर छोटे बर्तन में डालकर और दोबारा से कढ़ाई धोकर रख दी है चूल्हे पे। और यहाँ मैं बनाऊँगी पनीर, तो सिंपल पनीर बनेगा। मटर लाना मैं भूल गई थी, तो बिना मटर के जैसे भी पनीर बनेगा ठीक है। दोबारा से मैं नहीं गई कहीं और ना ही मैंने किसी को जाने दिया, जो है सब ठीक है, उसी में हम अपना कर लेंगे। तो यहाँ मैंने देसी घी डाल दिया है, देसी घी गर्म हो गया, उसमें मैंने डाल दिया है हींग, जीरा और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और एक मैंने उसमें शिमला मिर्च पीस ली थी। तो सारा ही जो पेस्ट था वो दोबारा से सॉरी हींग जीरा डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन इसीलिए हो रखा है क्योंकि इसमें एक शिमला मिर्च है और हरी मिर्ची है। अगर टमाटर होते और ये सब ना होते तो इसका जो कलर है वो रेड होता, लेकिन कलर से कुछ नहीं है, टेस्ट होना चाहिए। और टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी ये सब्ज़ी, बिल्कुल शाही पनीर को भी फेल कर रही थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मसाला भूना, उसके बाद जो डेली के मसाले हैं वो डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची और टेस्ट के अनुसार डाल देंगे नमक और जीरा पाउडर। और उसके बाद अच्छे से हम इसे चला देंगे और गैस कम करके ढक के रख दूँगी, ताकि जो है इसको अच्छे से धीरे धीरे आंच पे ये भुन जाए। तो यहाँ नमक डाल दिया था मैंने, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद गैस मैंने कम कर रखी है और जी इसको मैंने ढक दिया है। ये धीरे धीरे बनती रहेगी। साइड में मेरी जो मैगी थी वो हो गई है, मैंने उसे डाल के दे दी है। और इधर मैंने जो अरबी वगैरह थी वो भी अच्छे से मतलब साफ़ सूफ़ कर ली हैं, कट कर ली हैं। और अब हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ शाम की पूजा करने के बाद मैंने गोपाल जी को बिठा दिया यहाँ और एक लाल कपड़े से ढक दिया है इस तरह से। आप चाहें तो इन्हें किसी फूलों में या फ्रूट्स में, अनाज वगैरह में भी सुला सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही सुलाकर ऊपर से लाल कपड़ा उड़ा दिया है। उड़ाने के बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में और मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था। मैंने उसमें डाल दिया है पानी और दोबारा से उसे भुनने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख लिया, उसमें डाल दिया है तेल, उसमें डाल दूँगी मैं अजवाइन। अजवाइन का छौंक लगाया जाता है अरबी में। अरबी मैंने पहले से ही साफ़ करके रख ली थी। टमाटर और हरी मिर्ची डालने के बाद सारे मसाले डाल दिए हैं जो डालने होते हैं और इनको अच्छे से भून लेंगे कम आंच पे। और उधर मेरा दूसरा मसाला भुन रहा है और ये डाल दूंगी मैं अरबी। अरबी मैं लेकर आई थी 1 पाव और उसमें से भी ख़राब निकल गई। बच्चे खाते हैं नहीं, बस ये है कि हाँ भूख के लिए चाहिए था। तो जितनी भी बनी अच्छी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, हम दोनों के लिए काफ़ी हो गई थी। विराट तो शाम को ही सो गया था और शिखार भी खाते नहीं हैं, तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मसाले में अच्छे से लपेट कर मैंने अरबी को गैस कम करके ढक के रख दिया है, ताकि जो नमक वगैरह है, जो मसाले हैं अरबी के अंदर तक चले जाएं। इधर जो मेरा मसाला है ये भी भुन गया है। मैंने इसमें डाल दी थी ताज़ी मलाई, आज के दूध की जो मलाई निकली थी अच्छे से फेंट कर मैंने डाल दी थी। उसे भी अच्छे से भून लिया और कलर आ गया है, आप लोग देख सकते हो। पहले कलर ग्रीन ग्रीन था, मलाई डालने के बाद भुना है तो कलर अच्छे से आ गया है इसका। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पनीर के टुकड़े जो मैंने कट करके रखे थे और ढक के मैं इन्हें पकाऊंगी। उसके बाद मैंने हरी धनिया डालकर अच्छे से बन गई थी सब्ज़ी। आटा वगैरह लगा दिया था, साफ़ कर दिया था किचन, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ हो गया है रात का टाइम। गोपाल जी के लिए मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए हैं जो चाहिए थे। और अब हम अपने लड्डू गोपाल को उठाएंगे। रात हो गई है, हो गया है उनका बर्थडे।
तो घंटी बजाई मैंने, ताली बजाई और हमारे जो गोपाल जी का बर्थडे मनाया। तो आप लोग भी बोलिए साथ में मेरे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और ये है हमारे छोटू से लड्डू गोपाल। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। कान्हा जी का बर्थडे हो गया है। अब हम इन्हें उठाएंगे और जो पंचामृत बन रखा है मैंने, उनसे स्नान कराएंगे और नए वस्त्र पहनाएंगे जो कि मैंने निकाल कर पहले से ही रख रखे थे। सारा मैंने तैयार कर दिया है लड्डू गोपाल जी को। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये ड्रेस मैंने पहनाई है। बांसुरी और मोर पंख भी मैंने मंगा लिया था दोपहर में, वो भी साइड में रख दिया है। दिया जला दिया है और अब हमने केक कट कराया गोपाल जी का और सबको दिया, सबने खाया, गोपाल जी को भोग लगाया और इस तरह से हमने अपने लड्डू गोपाल जी का केक कट किया। उसके बाद जो भी खाने में बनाया था, जो भी भोग प्रसाद बनाया था, सारा हमने गोपाल जी को अर्पित किया। सारा जो भी बनाया था, जैसा हमसे बन पाया, सारा गोपाल जी को अर्पण किया। ये दक्षिणा थी मेरे लड्डू की। और ये बांसुरी और मोर पंख जो कि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उनके पास रख दिए। और ये था हमारा भोग, जो भी बन पड़ा, जैसा हमने अपने ठाकुर जी को समर्पित किया। खाना भोग वगैरह लगाने के बाद फिर हमने भी खाना किया, अपना खाना वगैरह खाया। तो ये मेरे ठाकुर जी का भोग था। उसके बाद हमने भी खाना खा खू के अपना यहाँ से सारा समेटा, किचन वगैरह समेटी और फिर हमने अपने गोपाल जी को झुलाया, झूला जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ी देर अपने गोपाल जी को हमने झूला झुलाया और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज किए और अब सुलाएंगे हम अपने लड्डू को। ये नहीं है कि गोपाल जी का जन्म हो गया है तो हमने रात भर के लिए झूले पे छोड़ दें। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए झूला झुलाया और यहाँ उनका मोर पंख और जो पैसे वगैरह थे यहाँ रख दिए हैं। उसके बाद गोपाल जी के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, यहीं इसमें ही निकाल के रख दिए हैं और हल्के से कपड़े पहना के अब गोपाल जी को मैंने लेटा दिया है। उसके बाद जो भी यहाँ फैला हुआ था वो सब समेटा, किचन में पहले ही समेट चुकी थी। और जी अब मैं भी जाऊँगी सोने। तो इस तरह रहा मेरा जन्माष्टमी का त्यौहार। आप लोगों का कैसा रहा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।